हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 हल करेंगे। पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन संख्या 1 और 2 के लिए हल कर लिया था, तो चलिए बिना देरी हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। निम्न समांतर श्रेणी में है। किस प्रकार से, देखिए पहले तीसरे का पहला है ए बराबर दिया गया है 5, डी बराबर 3 और ए एन वह पद है 50। ये हमें दिए गए हैं। दिया है तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है। एन ज्ञात करना है और एस एन यानी कि योगफल हमें ज्ञात करना है ना। तो एन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो हमारा सूत्र होता है ए एन बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें मान रख देते हैं, ठीक है, इसमें मान रख देते हैं। ए एन बराबर, अरे भाई 2 कहाँ से आ गया ये, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए बराबर हमारे पास 5 है, एन दिया नहीं है इसमें, ये तो ज्ञात करना है। डी बराबर हमारे पास 3, ए एन बराबर 50 है, ठीक है ना। अब देखिए 5 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, एन माइनस 1 और ये 3। इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 45। 3 इधर आएंगे तो बटे में एन माइनस 1, इससे ये काटेंगे तो 15 3 45, यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो एन बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एस एन यानी कि योगफल ज्ञात करना है। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन हमारे पास 16, 2 इंटू ए हमारे पास 5 है, प्लस एन 16 माइनस 1 और डी है हमारे पास 3। 2 8 16, 8 5 दूना 10, 16 में से कटाओगे तो 15 और गुणा हुआ 3 में 15 3 45, ठीक है। तो 8 और इधर हमारे कितने हो जाएंगे 45 और 10, 45 और 10 55। तो आंसर हमें मिलेगा, इनका गुणा कर देंगे, 8 5 40 और 8 5 40 44, यानी एन बराबर हमें प्राप्त हुआ 16 और एस एन बराबर प्राप्त हुआ 440, ठीक। इसी तरह से इसका दूसरा देखिए क्या है। दूसरे में ए बराबर दिया गया है 7 और ए 13 बराबर 35 है, ये हमें दिया है। ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है डी बराबर और एस 13, यानी कि एस एन की जगह पर 13 है ना, तो एन कितना होगा इसमें, एन हमारे पास 13 है, ठीक है। तो डी हमें ज्ञात करना है। तो सूत्रों फिट कर देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन व पद यानी कि ए 13 व पद कितना है 35 है, और ये एन का मान 13 है, ए हमारे पास 7 है, तो एन डी हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से 7 इधर आएंगे तो ये घट जाएंगे, 13 माइनस 1
डी। 7 घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा, 15 में 7, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, यानी कि 28 बचेंगे। इधर इनका गुणा कर देते हैं तो 13 डी, यानी कि 13 क्यों, 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 डी आ जाएगी। तो डी बराबर 28 के बटे 12 और 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, यानी कि डी बराबर हमें मिला 7 के बटे 3, 7 के बटे 3 मिला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस एन ज्ञात कर लेना है। एस 13, यानी कि हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो n का मान यानी कि 13 है बटे 2, और a हमारे पास 7 दिया गया है, 13 माइनस 1, और d का मान हमारे पास 7 बटा 3 आ गया। तो 13 बटे 2, 7 दूने 14 प्लस यहाँ देखिए 12 बचेगा, 7 बटा 3, 3 चौके 12, तो 13 बटे 2, और इधर देखिए 14, 7 चौके 28, यानी 14 प्लस 28, 13 बटा 2 गुणा ये हमारे कितने हो जाएंगे, 8 4 12 और 2 2 4, 13 का गुणा करेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी प्रकार से। अगला है इसका तीसरा सवाल में दिया है, क्या क्या चीज़ दी गई है, A12 37 है, और D बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, ये चीज़ें हमें दी गई हैं। अब देखिए A12 यानी कि 12वां पद जो है वो है हमारे पास 37 है, 37 है, और इसमें A और S12 हमें ज्ञात करना है। A बराबर और S12 पद हमें, यानी कि योगफल 12 पदों का ज्ञात करना है। तो n हमें यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि a n पद है, तो a n, तो n पद हमारे पास पदों की यानी संख्या 12 है, और a n पद 37 है। ठीक है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो a n पद यानी कि a 12वां पद कौन सा है हमारे पास, 37 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a 37 बराबर a पता नहीं है, और यहाँ पर देखिए n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 12 माइनस 1, और d हमारे पास 3 दिया गया है। ठीक है ना, तो अब देखिए 3 है, ये इधर आएगा तो 37 माइनस, यहाँ से देखो ये घटेगा संख्या है ना, इसे पहले घटा लेते हैं। तो 12 में से घटेगा 11, और 11 तिया 33, तो ये इधर आएगी तो माइनस के हो जाएंगे ये, तो लिखेंगे a बराबर 37 माइनस 33। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेंगे 37 में से तो 4, ये हमारे पास a पद आ गया। और जब a पद आ गया है तो हम S12 के लिए ज्ञात कर लेंगे ऊपर, S12 n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो n यानी कि 12, 2 इंटू a पद हमारे पास आ चुका है, n
एन 12 है और डी हमारे पास, तो डी हमारे पास 3 है। ये काटोगे तो 6, 2 2 6 12, 6 इंटू में 4 दूना 8, 12 में से 1 घटाओगे 11 11 तिया 33, 6 गुणा। देखिए इन दोनों का टोटल करते हैं तो 33 41 8 3 11, इनका टोटल कितना होगा भाई, गुणा कितना होगा, 6 1 6 6 चौक 24। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए इसका। चौथा चौथा क्वेश्चन है इसका। चौथे में देखिए क्या क्या दिया गया है। A3 बराबर है 15 और S10 बराबर 125 है और D हमें ज्ञात करना है, और D और AN यानी कि A10 के बराबर हमें ज्ञात करना है। A10 यानी कि AN पद है ना। तो यहाँ देखिए N और यहाँ पर देखिए N हमारे पास बराबर है ना, ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ तीसरा पद ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम किस प्रकार से हल करेंगे। ये हमारे पास तीसरा पद है, तीसरे पद का मतलब क्या होता है, ए, पहला पद ए होता है और दूसरा पद ए प्लस डी, और तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2D। तो ये तीसरा पद है हमारे पास, तो इसके बराबर हम इसे कर देते हैं। ठीक है, इसके बराबर ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारी AP जो है किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार ये पहला पद होता है, फिर समांतर सारवंतर जो होता है ना वो जुड़ के चलता है। तो देखिए इसके बराबर हमारे तीसरा पद है, तो तीसरे पद के बराबर कर देंगे। क्या हो जाएगा, A प्लस 2D के बराबर 15। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारे पास योगफल दिया गया है, और ये क्या है हमारे पास, A10वां पद है। अब A10वां पद है और ये कौन सा है, तीसरा पद का तीसरा पद है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसमें 10 वाले से निकालते हैं, A10 वाले से सही रहेगा है ना। तो A10 वाले से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे देखिए D का मान दिया गया है तो इसमें हम लगा के निकाल लेंगे A का मान। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं D, क्योंकि D का मान भी नहीं दिया गया, यहाँ पर D का मान भी नहीं दिया गया, तो इससे हम अपना समीकरण बना लेते हैं। ये A10 है तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D के बराबर, देखो यहाँ पर भी नहीं दिया है ना। अब जब यहाँ नहीं दिया है, ये भी हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान ये रखेंगे, इसमें मान ये रख देंगे। ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा भाई, तो हम लिखते हैं N बराबर क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1D। ठीक है, N हमारे पास यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10/2 हो जाएगा, और SN कितना है, 125 है। 2A हमें ज्ञात नहीं है, A प्लस N 10-1 और D भी हमें ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, ये 5 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ इधर 125 के बटे 5 2A प्लस, यहाँ देखिए कितना बचेगा 9D, और इधर 5 दूना 10 5 25। तो ये हमारा समीकरण बना 2A प्लस 9D बराबर 25।
ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 के लिए हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर a है हमारे पास और इसमें 2a है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो कितना बनेगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 दूना 30। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को तुलना करते हैं घटाने पर यानी कि विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख कितना बचेगा, 9 में से घटाएं तो 5d और इधर माइनस का 5, तो d बराबर आया 5 एकन 5 यानी कि 1। d बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब d का जो मान है ना, वो हम चाहे 1 या 2 में लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सा था, ये है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। d का मान माइनस का बना है, ये देखिए 2 एकम 2 माइनस के होंगे, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 17। यानी कि हमें क्या क्या ज्ञात करना था, d और a 10वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। तो a बराबर तुम्हारा आ चुका है, और a 10वां पद कौन सा होता है, a 10वां पद ये है। देखिए a 10वां पद क्या होता है, a प्लस यानी कि 10वां पद है ना, a 10, ये हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस 9d ये होता है 10वां पद। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लगा देंगे। a बराबर 17 है हमारे पास प्लस 9 और d का मान माइनस का 1 है, तो 17 और 9 एकम 9 माइनस के कितना आएगा, 8। ठीक, दोनों मान हमारे आ चुके। इसी तरह से अगला देखिए, इसका पांचवा क्या है भाई, पांचवा है, देखिए d बराबर दिया गया है 5, d बराबर 5 है और s 9 75 ये दिया गया है। a बराबर हमें ज्ञात करना है, a बराबर ज्ञात करना है इसमें, और a n यानी कि a 9वां पद ज्ञात करना है हमें, कितना होगा, d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया गया है, a और a 9वां पद ज्ञात करना है, ये हमें 2 ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे s 9 75 दिया है योगफल, ठीक है, और ये हमें d जो दिया गया है ना, इनसे हम अपना समीकरण बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। एस एन, देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, तो इसे हम n बराबर 9 रखते हैं। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d। तो S9 यानी कि यहाँ पर S9 यानी कि 75, यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, तो 9/2 2a प्लस a पद हमारे पास नहीं दिया गया, ज्ञात करना n 9 माइनस 1d। तो ये देखिए इधर आएंगे 75 गुणा, पलट जाएगी संख्या ही हमारी, यानी 2/9 कटेंगे 3 3 तिया 9 और 3 से काटोगे 3 दूना 6 और 5 15, और इधर बचेगा 2a प्लस 9 में से घटेगा तो
8D। ठीक, बचा क्या 2A प्लस 8D के बराबर 25 दूने 50 के बटे 3। ये हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें। इसके बाद D बराबर, देखिए D बराबर हमारे पास मान दिया गया है ना। जब D बराबर मान हमें मिल गया तो हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D बराबर 5 मान रखने पर। तो D का मान यहाँ पर लगा देते हैं 2 इंटू A प्लस 8 गुणित 5 बराबर 50/3। 2A प्लस 8 पंजे 40, 50 के बटा 3 और 2A बराबर 50 के बटे 3। 40 से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2A 50/3 और इसका गुणा करेंगे 3 चौके 12 यानी कि 120 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 70 के बटे 3। तो A बराबर निकालेंगे माइनस 70 के बटा 3, 70 है भाई, 70/3 और ये 2 जो है नीचे आ जाएंगे, 2 से कटेंगे तो 35 यानी कि A का मान आएगा माइनस 35 के बटा 3। ठीक है, A का मान आएगा 35/3। अब देखिए क्या क्या चीज़ हमें इसमें ज्ञात करना है। एक तो A नौवां पद ज्ञात करना है। A तो आ चुका हमारा, अब A नौवां पद और ज्ञात करना है। तो A9 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A प्लस A कम होता है D में गुणा करके, है ना, प्रथम पद से, तो 8D। इसमें हम मान लगा देंगे नौवां पद निकल आएगा। तो A हमारे पास कितना है भाई, A आ गया है माइनस का 35/3 प्लस 8 और D का मान था 5। 40 इसी का लास्ट लेंगे तो माइनस का 35 प्लस 120 के बटे 3। इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 5 और 11 में से 3 8/3। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया है और A नौवां पद ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका छठा क्वेश्चन देखिए। तो छठा क्वेश्चन है A बराबर 2 और D बराबर दिया गया है 8 और SN बराबर दिया गया है 9, 90 है भाई। तो हमें N और AN का मान ज्ञात करना है। N और AN का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए A बराबर हमें दिया गया है और D बराबर हमें दिया है, SN बराबर दिया है, पर हमें N बराबर नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके मान लगाने से हमें N मिल जाएगा, है ना। तो जो चीज़ हमें दी गई है ना उसी का हम सूत्र रखते हैं। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1D। SN कितना है 90 है। N भी ज्ञात नहीं है, N भी ज्ञात नहीं है इसमें, है ना, और D। तो देखिए इसमें हम मान नहीं लगाएंगे
ए एन वाले मान लगाएं, क्योंकि ए एन मिल जाएगा तब हमें ये ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो ए एन वाले मान लगाते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है यहाँ पर, 2 है, एन पता नहीं है हमें, एन माइनस 1 और डी हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखिए भाई क्या करना है इसमें हमें। देखिए इसमें ए एन भी नहीं है हमारे पास, है ना, तो ए एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर इतना ही रहेगा, है ना, ए एन बराबर। अब देखिए इसमें भी मान लगाते हैं एस एन वाले में, तो एस एन वाले से हमें देखिए क्या मिलेगा, एस एन बराबर कितना, 90 है, एन बराबर एन बटे 2, क्योंकि एन पता नहीं है अभी, और 2 इंटू ए हमारे पास 2 है, एन माइनस 1 और डी हमारे पास 8 है। तो ये 2 इधर आएंगे ना, तो बटे में पहुँचेंगे, यानी कि 90 घूम जाएगी संख्या, ये है ना, पलट जाएगी, तो 2 बटे एन, तो 2 दूना 4 और एन माइनस 1, एन माइनस 1 8। तो अब तक यहाँ बटे में संख्या बढ़ रही है हमारी, और जब बटे में है तो ऐसे दो घात समीकरण बन जाएगा ये, यानी कि 9 दूने 18 बटे एन 4 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 8 एन माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या हमारी घट जाएगी, तो बचेगा क्या, 180 के बटे एन और 8 एन माइनस 4, इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा 180 प्लस बराबर और 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन। 4 का देखिए भाग चला जाएगा इसमें, तो 4 का भाग दे देते हैं इसमें, तो हमारी संख्या ये हल्की हो जाएगी। 4 का भाग देने पर 4 चौक 16 और 4 पंजा 20, 4 दूने 8 और 4 एकन 4, है ना। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, इसको भी इधर ले लेते हैं, माइनस एन और इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, 45 और इसका यदि हम गुणा करेंगे, ठीक है, 45 और 2 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 के ऐसे गुणन करना है जो कि हमारे पास एक आना चाहिए, तो वो कौन कौन से होंगे, 10 नैम 90 और 10 में से 9 हटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस के 9n और 45, है ना, 45 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन करेंगे तो 2n, तो n माइनस 2 पंजे 10 और प्लस का इसमें से कॉमन करेंगे कितना होगा, 9, n माइनस 9 पंजे 45 इज इक्वल टू 0। जो डबल होता है वो एक कोष्ठक में बंद कर लेते हैं और इन दोनों को दूसरे कोष्ठक में, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए n बराबर हम निकालेंगे तो n बराबर हमें एक तो 5 मिलेगा, इसका प्लस हो जाएगा, इस वाले का माइनस में आएगा, n बराबर माइनस 9/2। ठीक है, अब देखिए n बराबर जो है कोई भी संख्याएं होंगी वो बटे में तो हो नहीं सकती हैं, तो आंसर संभव कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है, हाँ आंसर हमारा 5 आंसर होगा। जब 5 हमें n बराबर मिल गया है तो हम ए एन ज्ञात कर लेंगे, ए एन ज्ञात कर लेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए बराबर हमारे पास कितना है भाई, ए बराबर 2 दिया गया है इसमें,
एन हमारे पास 5 है -1 और डी हमारे पास कितना 8 दिया गया है। तो हम ये मान लगा देते हैं। एक घटेगा कितना मतलब 4 4 8 32, तो 32 और 2 34। ठीक है, तो एक तो हमें ए एन बराबर ज्ञात करना था जो कि 34 आ चुका है। एन बराबर संभव मान कौन सा है 5 है। ठीक, इस तरह से आसानी से ये हल हो गया। इसके बाद देखिए सातवां क्या है। सातवां इसमें दिया है ए बराबर 8 और ए एन बराबर 62 दिया गया है। और भाई क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, एस एन 210 और दिया है, एस एन दिया गया है 210। ठीक है, तो एन और डी हमें ज्ञात करना है, एन और डी हमें ज्ञात करना है, ये दोनों चीज़। ठीक है, अब देखिए एक तो हमें ए एन दिया गया है तो हम ए एन वाले मान रख लेते हैं, और एक ए हमें दिया गया तो इस वाले मान रख लेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन वाला कितना है भाई 62 है, ए कितना है हमारे पास 8 है, एन माइनस 1 और डी हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, ये इधर आए घट जाएंगे, -8 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा चलो गुणा नहीं कर रहे अभी, है ना, क्योंकि डी का मान मिलेगा तो डी का मान इसमें रख देंगे, -1 और डी। तो इसके बराबर इसमें से घटाएंगे 12 में 60, 4 54, यानी कि एन माइनस 1 डी। अब देखिए एस एन बराबर क्या है भाई, एस एन बराबर क्या सूत्र होता है n/2 और कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, यही होता है। एस एन बराबर हमारे पास दिया गया 210 एन पता नहीं है अभी, और देखिए 2 ए का मान 8 है। अब देखिए n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी बराबर कितना है भाई 54 है, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे इसके पास 54। ठीक है, तो ये इधर जाएगी, संख्या पलट जाएगी, यानी कि ये दो जो हैं ऊपर पहुँचेंगे, 210 गुणा 2/n इज इक्वल टू 8 दूने 16 प्लस ये कितना हो जाएंगे भाई 54, ये जुड़ जाएंगे। तो ये हो गए 0 2 और ये n इधर जाएगा, इसमें 10 5 और 1 6 7। ठीक है, n का इधर गुणा होगा तो n बराबर कितना मिलेगा 0 से 0 और 7 6 42, यानी कि 6। n बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, और जब n बराबर 6 आ गया है तो हम d का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ए एन बराबर देखिए, चाहे इसमें भी मान लगा सकते हैं, चाहे इस सूत्र में मान लगा के आ सकता है। ठीक है, दोनों तरह से आ जाएगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी में मान लगाते हैं। ए एन कितना है भाई 62 है, ए हमारे पास 8 है, एन हमारे पास 6 आ चुका है, और डी हमारे पास कितना है, डी तो ज्ञात ही करना है भाई। तो ये इधर जाएगा तो घटेगा, कितना मिलेगा 54 मिलेगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 डी। ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा 54/5। 8वां क्वेश्चन देखिए दिया है हमारे लिए, क्या दिया है, ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है और एस एन बराबर -14 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसकी सहायता से प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ज्ञात करते हैं हम।
ए एन बराबर, क्योंकि ए एन बराबर हमें दिया गया है तो ए एन में हम सूत्र लगा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एस एन में रख देंगे। जो मान हमें मिलेगा उसका एस एन में रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक के अंदर एन माइनस 1 डी। तो ए एन 4 है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो ए प्लस, और देखिए इसका अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2n माइनस 2। ये पक्षांतर करेंगे इसके लिए तो ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 6 बराबर a प्लस 2n। ठीक, ये हमारा समीकरण पहला बन गया। अब हम इसी मान के लिए क्या करेंगे, एस एन में रखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, तो एस एन बराबर हमारे पास देखिए 14 दिया गया है, माइनस का 14 रखेंगे। एन बराबर, अभी देखिए यहाँ पर एन बराबर इससे निकाल सकते हैं पर अभी थोड़ा सा इसे हल कर लेंगे। 2a प्लस n माइनस 1 और d का मान 2 है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का गुणा इसमें भी हो रहा है और 2 यहाँ पर भी है, यानी 2 यहाँ पर भी माना जाएगा और यहाँ पर भी है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। n/2 इंटू 2 और a प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस के 14 बराबर n और बचा कितना, a प्लस n माइनस 1, ये बचा। ठीक है, देखिए माइनस का 14, n का गुणा इसमें कर लेते हैं या फिर यहाँ से हम n का मान लगा देते हैं, a का मान लगा देंगे। a बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर a बराबर 2n इधर पहुँच जाएगा तो 6 माइनस का 2n, ये मिलेगा हमें a बराबर, है ना, a बराबर कितना है, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस का 1। 14 इक्वल टू n का गुणा भी होना है, पहले से इकट्ठा कर लेते हैं। 6 माइनस n, इसमें घटेगा तो माइनस का बचेगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए 6 और इसके लिए इकट्ठा कर लीजिए तो माइनस का 14 n, तो 6 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 5 माइनस का n, गुणा करेंगे माइनस के 14 इक्वल टू 5n और n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस का 5n और ये माइनस के 14। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हैं, हल कर लेंगे इसके लिए, ये द्विघात समीकरण के लिए हल कर लेंगे। तो इसके गुणनखंड काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 5 मिल जाएगा, है ना। तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस माइनस प्लस 2n 0, इनमें से कॉमन करेंगे 2 सत्ते 14,
एन, एक कोष्ठक को बाहर निकाल लेते हैं, यू संख्या को दूसरे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए एन का मान हमारे पास 2 मिलेंगे, यानी कि एन माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लेने पर क्या मिलेगा 7, और एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेने पर एन इज इक्वल टू माइनस का 2 मिलेगा। अब देखिए एन का मान एन जो है पदों की संख्या का भी मान इसमें नहीं हो सकती है, ठीक, इसलिए ये मान नहीं माना जाएगा, जो होगा वो 7 माना जाएगा। ठीक है, कितना माना जाएगा 7। तो ये हम 7 के लिए अगले समीकरण जो हमारे पास ये निकल के आया था इसमें मान रख देंगे तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से रखेंगे। हमारे पास समीकरण था यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, तो एन का मान कितना है भाई हमारे पास 7 है, और समीकरण 1 कितना था 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2 एन। सब 2 ने 14, और ये संख्या हमारी इधर आएगी, या इधर ले जाएंगे इसके लिए तो माइनस का घूम जाएगा, है ना। तो अभी इसको लेके आते हैं इधर 6, तो ये कट जाएगी संख्या, कितना बचेगा 8 प्लस का ए हमारे पास आ गया कितना माइनस का 8, और एन हमें कितना मिला है 7, तो यही हमारे आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला कौन सा है 9वां क्वेश्चन है। 9वां में क्या क्या दिया गया भाई, ए बराबर 3 दिया गया है, और एन बराबर 8, और एस एन बराबर दिया गया है 192। एस एन बराबर दिया गया है 192 दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमारे लिए ज्ञात करना है इसमें डी ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है डी। देखिए इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ए बराबर एन बराबर एस एन बराबर, तो एस एन वाला जो हमारा सूत्र है उसमें हम मान रख देंगे, आसानी से आ जाएगा ये। एस एन बराबर क्या होता है एन बट्टा 2 ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन 192, एन 8 है बटे 2, 2 इंटू ए 3 है। बहुत ही आसान है ये तो, है ना, सब कुछ दिया गया है। एन यानी कि 8 माइनस 1, डी हमारे पास निकालना है। ठीक है, ये बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। 2 इधर देखिए ये क्या है 8 बटे 2 यानी कि 4। अब 4 ये इसमें गुणा करेगा, अब ये 4 जब इधर जाता है तो क्या हो जाएगा पलट जाते हैं, यानी कि 192 के बटे 4, और इधर इसके लिए हल कर लेते हैं तो 2 3 6 प्लस 8 में से ये घटेगा तो 70। ठीक है, 4 का यहीं से काट लेते हैं तो 4 चौक 16, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, यानी 48 इज इक्वल टू 7 प्लस, अब देखिए 6 को इधर भेजना है हमें तो माइनस का हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 70,
तो ये यहाँ से घटेगा, कितना बचेगा 7D इज इक्वल टू 42 और D बराबर 42 के बटे 7, 7 6 42, यानी कि D का मान मिल गया हमें 6। यही हमारा आंसर है, छोटा था ये। इसी प्रकार से अगला देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट है ये एक्सवां यानी कि 10वां। क्या क्या दिया गया है इसमें, एल दिया गया है 28 और एस एन है हमारे पास 144 और एन बराबर दिया है 9। ये चीज़ हमें दी गई है, ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है। तो एल जो होता है वो एल क्या चीज़ होती है, एल कहो या फिर ए एन कहो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए एन वाले सूत्र में हम लगा सकते हैं, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू ए एन, हाँ इसमें ज्ञात क्या करना है भाई, इसमें ज्ञात करना है ए, यानी कि प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए एन वाले सूत्र में इसका मान लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ए एन वाले में सूत्र मान रखते हैं, कितना प्राप्त होगा हमें, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1D, यही तो होता है। तो ए एन यानी कि 28, ए एन हमारे पास 9 है, 9 माइनस 1 और D, तो 28 प्लस ए प्लस यहाँ पर 8D, ये हमारा एक समीकरण बन गया, है ना। अब ये हमारा समीकरण बन गया है, तो हम क्या करेंगे, एस एन वाले में रख देंगे, क्योंकि एस एन हमें दिया गया है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1D, ठीक है भाई। एस एन बराबर कितना है 144 है और एन कितना है 9/2 है, 2 और ए भी पद हमें पता नहीं है अभी यहाँ पर। एन देखिए, एन कितना है भाई 9 माइनस 1 और D, तो 144। वैसे इसके लिए हम हल कर सकते हैं ना, चलिए 2a प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 8D, ठीक है, 8D आ गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर, या तो ए का मान लगा दीजिए या फिर 8D का लगा दिए, ए इधर घुमाएंगे तो हमें 28 माइनस ए यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए घुमा लेते हैं, 144 इंटू 2/9, क्योंकि ये संख्या हमारी क्या है पलट जाएगी, है ना। 9 से देखिए कट जाएगी, 9 1 9 और कितना बचेगा 5, 9 1 9, 9 और 5 14 होता है ना, तो 9 6 54, तो 16 दूनी 32 बचेगा। इधर हमारे पास क्या है भाई 2a प्लस 8D, इतना बचा हुआ है, तो 16 दूने 32 हो जाएगा भाई। 2a इधर भी मान लगा दीजिए, तो 8D का मान लगाइए भाई, तो a इधर पहुंच जाएगा, यानी कि 28 माइनस a 8D बराबर हो जाएगा 2a और 28 माइनस a, ठीक। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो 16 दूना 32 और 28 इधर आएंगे, ये देखिए 2a में से ये घटेगा तो a बचेगा, तो कितना बचेगा भाई 4, तो a बराबर कितना मान आया 4, ठीक। इस प्रकार से देखिए बहुत ही आसान था ये, आसानी से हल हो गया। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
थैंक यू, धन्यवाद।